हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सर, प्रीवियस वीडियो में आपने स्ट्रिंग लिस्ट और टपल को काफी डिटेल में डिस्कस करा है, आपको उनके बारे में सब कुछ पता है। इस वीडियो में भी हम एक डेटा टाइप बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेट। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सेट भी एक डेटा टाइप है और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका लिस्ट और टपल है। इवन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेट एक ऐसा डेटा टाइप है पाइथन में जो कि कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज कंटेन करता है एज कंपेयर टू लिस्ट एंड टपल। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ प्रॉपर्टीज तो इसकी सिमिलर है हमारी लिस्ट और टपल से, बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेट के पास है और किसी डेटा टाइप के पास नहीं है। अगर आपने पहले मैथमेटिक्स में सेट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भाई वो सेट क्या करते हैं। तो जब मैं आपको ये वाले सेट पाइथन सेट पढ़ाऊंगा तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि कुछ अलग नहीं है। जो आपने वहां पढ़ा था वही चीज यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना आइडियली ओपन कर लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलता हूँ कि सेट की प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी यूटिलिटी मेथड क्या है और आप उसे कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना आइडियली ओपन कर लिया। अब मैं आपको क्या सेट क्रिएट करके दिखाता हूँ कि भाई आप एक सेट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आपको पहले से पता है, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, s इक्वल टू set सेट फंक्शन को कॉल करा है मैंने। अब इसमें कोई सबस्क्रिप्ट या फिर कोई सिंबल का यूज क्यों नहीं करा है, जैसे कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस से भी बनाता था लिस्ट और टपल को। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, सेट फंक्शन को कॉल करा है। इसका एक रीजन है गाइस, पहले तो मैं आपको ये ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। देखो क्या आ रहा है कि भाई ये एक सेट है, ओके, इसका एड्रेस ये है और इसकी लेंथ क्या है 0, क्योंकि ये अभी के लिए एम्प्टी सेट है। ओके, तो बट अगर मैं यहाँ पर क्या, आपको ये भी पता है कि अगर आपको सेट बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेट क्रिएट कर रहा है, देखो 1 2 3 कुछ एलिमेंट्स डाल दिए इसमें। ओके, और इसे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि ये क्या है। तो ये क्या होगा मेरा, और इसका टाइप भी प्रिंट कर देते हैं आप लोगों के लिए सो दैट आप इसे इजिली ऑब्जर्व कर सको। नॉट ई, इट्स एस एस। तो देखो क्या ये एक सेट है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने करली ब्रेसिस से क्यों नहीं बना दिया, मैं करली ब्रेसिस लगा था तब भी तो आपका सेट बन सकता था। सो फ्रेंड्स, जो करली ब्रेसिस होता है वो किसके लिए यूज होता है, आपका डिक्शनरी के लिए यूज होता है। अगर आप एम्प्टी करली ब्रेसिस यूज करोगे तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैं क्या हूं, एक डिक्शनरी हूं। तो डिक्शनरी हमें अगले टॉपिक में पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, सेट के बारे में बताऊंगा आपको। आपको ये पता चल गया कि भाई अगर मैं एम्प्टी करली ब्रेसेस लगा दूं तो उसका भी सेट नहीं बनता है। हाँ, अगर आप उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल दो तो वो सेट जरूर बन जाएगा। तो अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला मेथड अप्लाई करोगे जो कि मैंने यहाँ पे यूज करा है। ओके गाइस, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। आपको ये दोनों का मतलब पता चल गया होगा कि भाई एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट करना है और एलिमेंट वाला सेट कैसे क्रिएट करना है। प्लस अगर करली ब्रेसेस लगाता हूँ तो वो आपको क्या बन के देगा, तो वो आपकी डिक्शनरी बनेगी। तो ये तीनों चीज आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको वो पता होनी ही चाहिए सेट के बारे में। इसी वजह से आपका सेट थोड़ा सा यूनिक बनता है। क्या है, देखिए यहाँ पर लिस्ट है। सेट क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन रखता है अपने अंदर एलिमेंट का। अब ये अनऑर्डर्ड क्या है मैं आपको अभी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेट कंटेन यूनिक एलिमेंट्स, मतलब डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। अगर आप 10 बार भी सेम एलिमेंट डाल देते हो सेट में तो वो उसे एक ही बार कंटेन करेगा। उसके बाद सेम हिट्रोजीनियस एज वेल एज होमोजीनियस डेटा, मतलब आप चाहो तो सारे इंट डाल दो या फिर इंट फ्लोट टपल जो डालना है डाल सकते हो। ओके, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इट इज इम्यूटेबल, मतलब कैसा है, म्यूटेबल है, बनने के बाद चेंज भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। मतलब आप इसे क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, इसमें डेटा ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, पॉसिबल है, म्यूटेबल है लिस्ट की तरह। बट ओनली कंटेन इम्यूटेबल सीक्वेंस इनसाइड सेट, मतलब ये बोलना चाह रहा भाई मैं तो म्यूटेबल हूं बट मेरे अंदर जो सीक्वेंस आएंगे, मतलब मेरे अंदर जो भी डेटा टाइप डलेगा वो इम्यूटेबल होना चाहिए, चेंजेबल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप बोलो कि मैं सेट में एक लिस्ट डाल सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बोलो कि मैं सेट में सेट को डाल सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो कैसा है, म्यूटेबल है। ओके, तो ये अपने इंटरनल कैसा डेटा कंटेन करेगा, इम्यूटेबल डेटा कंटेन करेगा। ओके, तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि सेट कांट स्टोर अ म्यूटेबल आइटम सच एज लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। सो मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ ये तीनों की तीनों पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो मैंने क्या करा, एक सेट बनाया। देखिए यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या है, एक सेट है, मल्टीपल एलिमेंट्स है। देखो 1 2 3 4, ट्रू, फॉल्स, हेलो, स्ट्रिंग एक। उसके बाद मैंने यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या लिखा है, E3। तो गाइस ये E3 नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा हाइड हो रहा है, मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, फिर देखिए इसे आप, ये देखिए आप। ओके, तो क्या है 5E। 5E का मतलब क्या है कि 5 एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 3, मतलब 5 ट्रिपल जीरो। तो मैंने ट्रिपल जीरो ना लिख के 5E3 लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो जब ये आपका आउटपुट में आएगा तो क्या आएगा, 50000.0, ये इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा ओपन होकर। तो ये एक्सपोनेंट मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, वहां पर जाके इसे देख सकते हो।
उसके बाद क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग है, मल्टीपल एलिमेंट देखो मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे। बट जब मैं इसे क्रिएट करूंगा तो मेरा ऑर्डर क्या है, देखो 1 2 3 ट्रू फॉल्स हेलो। बट जब ये बनेगा तो ये कुछ अनऑर्डर्ड वे में बनेगा। ओ सॉरी, इट्स सिंटैक्स एरर। तो भाई सिंटैक्स एरर क्यों आई है इसे, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। अब देखते हैं। तो देखो क्या है, ये 20 लेंथ का है। अगर आप यहाँ पर एस ऑल को ऑब्जर्व करोगे तो भाई सबसे पहले फॉल्स आया है। उसके बाद देखो 5 के बाद 5000 आया है। बट यहाँ पर देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 5 के बाद ट्रू था और 5000 को कहीं यहाँ पर था, ये बना है 5000। ओके, उसके बाद निशान था, कॉम्प्लेक्स था। तो देखो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आ गया, ये पीछे चला गया। तो ये अनऑर्डर्ड कैसे भी मिसमैच होकर आपका डेटा आ जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा भाई कौन सा डेटा कहाँ आएगा। उसके बाद क्या था, आपको पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, क्या, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट प्लस यूनिक। तो यूनिक आपको कैसे पता चला, देखो यहाँ पर ट्रू था और 1 था, उसके बाद यहाँ पर भी 1 था, ओके, और यहाँ पर भी ट्रू था। तो देखो ट्रू का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 1 आया है, सिर्फ 1 आया है। और आप मुझे कहीं पर भी ढूंढ के दिखा दो तो आपका ट्रू रिपीट नहीं होगा। इसके अलावा मैंने और भी डुप्लीकेट डेटा इसमें लिए हैं, वो भी रिपीट नहीं हुए होंगे। सो दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी कि आपका जो सेट होता है वो यूनिक डेटा कंटेन करता है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। आप देखते हैं क्या है, इट इज म्यूटेबल। तो ये म्यूटेबल वाला पॉइंट मैं आपको अभी यूटिलिटी मेथड्स में जब मैं इसके इंप्लीमेंट करूंगा तो वहां पर बता दूंगा। तो इसे अभी छोड़ते हैं, ये वाला देखते हैं, कंटेन ओनली इम्यूटेबल डेटा सीक्वेंस। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा, टपल। टपल कैसा होता है, इम्यूटेबल, एक्सेप्ट कर रहा है, देखो अच्छे से कर रहा है ना। बट अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक लिस्ट, मैंने डाल दिया 2 एलिमेंट की एक लिस्ट, तो जैसे मैं इसे ऑपरेट करूंगा ये मुझे एक क्या एरर देगा, टाइप एरर, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, कि भाई मैं इसे अनहैश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है, ये भी ठीक ही है। बस अब मैंने क्या करा, एक सेट डाल दिया। आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। तो सेट डाल दिया, तो सेट भी कैसा है, म्यूटेबल है। देखो इसे भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली कैसा डेटा कंटेन करेगा, इम्यूटेबल डेटा, जो कि चेंज नहीं हो सकता। और वो क्या है, एक आपकी टपल। तो देखिए आपका 20 एलिमेंट थे और अभी कितने हो गए, 21 एलिमेंट हो गए। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, हेटेरोजीनियस डेटा तो कंटेन कर ही रहा है, इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो सारा कुछ इंट है, फ्लोट है, कुछ टपल है, कुछ स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से आपका कैसा हेटेरोजीनियस डेटा आ रहा है। तो आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक पॉइंट और जो कि मैं अभी यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, क्या, जो आपका सेट होता है, सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ओके, क्या बोल रहा है यार कि मैं स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता है, क्योंकि अनऑर्डर्ड बिहेवियर होता है। जब पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ जानी है तो हम उसे इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कैसे एलोकेट करेंगे। अगर आप इसे ट्राई करोगे, एस अंडरस्कोर ऑल यही नाम है और उसमें से आप बोलोगे मुझे 0th एलिमेंट दे दो, तो ये क्या बोलेगा, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। बोल रहा भाई मुझे तो पता ही नहीं है जीरो है क्या, आई डोंट नो अबाउट दिस। सो गाइस, आपका जो सेट होता है वो स्लाइसिंग इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है। आप इसमें से डेटा फेच नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। ओके, तो इसीलिए मैंने बोलता कि सेट ही एक ऐसा है जो कि कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। जैसे कि इसमें क्या है, डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है एलिमेंट की। आप सिर्फ जो भी डेटा डालोगे अपने आप से क्या यूनिक डेटा उठाएगा, बाकी डेटा छोड़ देगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दी है इस सेट के थ्रू, एस अंडरस्कोर ऑल। अब मैं आपको सेट की यूटिलिटी मेथड्स बताऊंगा, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई यूटिलिटी मेथड होते क्या है। तो आपको एक बार फिर से मैं यही बताऊंगा, क्या यूज करो, dir फंक्शन, जो कि हम हर बार यूज करते हैं और पता करने के लिए कि भाई कितनी यूटिलिटी मेथड है, और फिर हम उन्हें इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखो ये सारे के सारे क्या है, मेरे यूटिलिटी मेथड। सारे तो नहीं है, ये सारे स्पेशल मेथड है यहाँ से यहाँ तक। और अगर आप ऐड से देखोगे तो ऐड से लेकर यहाँ तक जितने भी मेथड है सारे के सारे यूटिलिटी मेथड है। तो मैं आपको सारे बताऊंगा जितने भी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में भी बताया है, टपल में भी और स्ट्रिंग में भी बताया है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ऐड से। ओके, तो आइए मैं सबसे पहले आपको ऐड यूटिलिटी मेथड दिखाता हूँ, बट उससे पहले क्या करूंगा, मैं इसे कमेंट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो मेरा काम खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे ये क्या लग गया गलती से, चलो ठीक है, इतना तो मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। ओके, आइए अब मैं क्या करता हूँ, 2 सेट क्रिएट कर लेता हूँ और उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कराना स्टार्ट करता हूँ। ये रहे मेरे 2 सेट, जिसका नाम होगा S2 और S3।
सो फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ पर दो सेट क्रिएट कर लिए, अगर आपको दिख रहा होगा ये है मेरा सेट S2 और ये है मेरा सेट S3। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो भाई कुछ एलिमेंट है यहाँ पर देखोगे दोनों में कॉमन है और कुछ यूनिक एलिमेंट्स भी है, और थोड़ा सा रिपीटिशन वाला डेटा भी मैंने डाल दिया है। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, आपका हेलो है, एक कॉम्प्लेक्स है, कुछ वैल्यूज हैं 2.8 समथिंग लाइक दैट। ओके, ये कितना आपका 3e + 6। ओके, इसका मतलब क्या है कि भाई आपका 3 इंटू 10⁶ एक्सपोनेंट है आपका। गॉट इट। तो अब मुझे आपका इसमें क्या परफॉर्म करके दिखाना है, मुझे बस ये परफॉर्म करके दिखाना है कि यार आपका जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उसमें मैं यूटिलिटी मेथड कैसे लगा सकता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला मेथड मैं आपको बताऊंगा ऐड। ओके, सबसे पहले क्या बताऊंगा, ऐड। तो देखते हैं ऐड क्या करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं ऐड वाला फंक्शन को यहाँ कॉपी करके अब पुट करता हूँ। गाइस अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, और ये इतना बड़ा कैसे हो गया, इसे यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या बोला मैंने, add used to add one data in a set at any position। any position का मतलब गाइस अच्छे से समझना भाई, any का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, कोई भी सीक्वेंस नहीं अनऑर्डर्ड है, आप कहीं भी एंटर करोगे ना लास्ट में जाएगा ना फर्स्ट में, कहीं भी जा सकता है रैंडमली एज पर इट्स चॉइस। ओके, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। ओके, वो सेट की मर्जी है। गाइस कुछ रूल होते हैं जो प्रीवियस एल्गोरिथम चल रही है भाई, कुछ तो रूल होंगे बट वो अभी आप लोगों के लिए नहीं है जानने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट। आप बस ये देखो रैंडमली कहीं भी जा सकता है। तो मैंने क्या करा, S2 में ऐड कराया और फिर OP1 को प्रिंट कराया। तो देखो जैसे कि मैं पहले इसे प्रिंट कराते हैं, ये OP1 में क्या आ रहा है, नन आ रहा है। इस चीज से आप पहले भी इनकाउंटर हो चुके हो। अब मैं क्या कर रहा था, अपने अराउंड लिस्ट के फंक्शन इंप्लीमेंट करके दिखा रहा था। तो रिटर्न टाइप क्या था, नन था। वो क्या कर रहा था, सिर्फ अपनी ओरिजिनल लिस्ट में मैनिपुलेट करके दे रहा था। तो ये यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ओरिजिनल सेट में ही मैनिपुलेट हो रहा है। तो यानी OP1 में कुछ नहीं आया, ऐड फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये क्या करेगा, सिर्फ पुरानी सेट में जाके डेटा को ऐड करेगा। ओके, और नया आपको कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या करा है इसने, नन रिटर्न कराया है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर एक मैसेज दिया है कि आफ्टर एडिंग एलिमेंट इन सेट देन सेट इज S2। तो S2 में क्या हुआ है देखो, फिर से मैंने उसे प्रिंट कराया है, उसका एड्रेस उसकी लेंथ प्रिंट कराई है। तो पहले उसकी लेंथ कितनी थी, S2 की लेंथ अगर आप काउंट करोगे तो 0 1 2। ओके, चलो ऐसे देख लो, 0 तो हो ही नहीं, इंडेक्सिंग तो है नहीं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अराउंड 11 है अगर इसमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट ना हो तो। मैंने कम काउंट करा आई थिंक S2। अच्छा ये तो S3 की थी, लेंथ ऑफ S2 देख लेते हैं हम। ओके, यहाँ पर लेंथ ऑफ S2 इस तरीके से भी मैं निकाल सकता हूँ, मैंने पहले प्रिंट नहीं कराई थी। तो देखो 12 एलिमेंट है, शायद मैंने एक कम गिना हो। ओके, अभी सॉरी उस वक्त तो 11 थी बट अब 12 इसलिए आ रही है क्योंकि एक एलिमेंट मैंने ऐड करा है इसमें। ओके, गॉट इट। क्या बोल रहा हूँ, अब इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया। तो मैंने सही काउंट करा था, पहले कितनी थी यहाँ पर, अगर आप इसे प्रिंट कराओगे यहाँ पर देखना, प्रिंट S2 मैं डायरेक्टली प्रिंट करा रहा हूँ एंड लेंथ ऑफ S2। ओके, तो आपको पता चल जाएगा। आप लोगों के लिए जस्ट कि आप इसे ऑब्जर्व कर सको, मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। तो देखते हैं, पहले 11 थी। ओके, S2 में, S3 को तो अभी हमने यूज नहीं करा। उसके बाद जब मैंने एलिमेंट ऐड कर दिया तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 12। तो ऑब्वियसली एक एलिमेंट ऐड करा है और वो कहाँ जाके ऐड हुआ है, लास्ट में। ओके, सो दिस इज योर ऐड पार्ट। आपने क्या करा, अपने सेट को मैनिपुलेट कर दिया, मतलब कि जो पहले था आपने उसमें एक डेटा और ऐड कर दिया, और ये एक टाइम पे एक ही डेटा ऐड कर सकता है, मल्टीपल नहीं कर सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप ट्राई करोगे कि यार मैं 2 एलिमेंट पास कर देता हूँ, ये क्या बोलेगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स नॉट अलाउडेड। बट आप सोचोगे ये 10 ऐड कहाँ पर हुआ है, तो देखो कहीं पर भी हो सकता है। देखो और देखते चलो, यहाँ पर ऐड हुआ है। ओके, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में होगा, ऐसा नहीं है एंड में होगा, कहीं पर भी ऐड हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि कहाँ पर ऐड होगा। इसके बाद देखते हैं एक और एलिमेंट मैं परफॉर्म कराता हूँ ऐड का एक और ऑपरेशन, उसे ऑब्जर्व करके देखते हैं। ऑपरेशन नंबर 2, देखो ऑपरेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भाई मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल डेटा ऐड करता हूँ। तो इसे भी मैं क्या करता हूँ, ½ आधे % ब्रेक करके यहाँ लिख लेता हूँ। क्या लिखा मैंने, ऑपरेशन 2 में S2 डॉट ऐड। बट देखो अब मैं टपल में पास कर रहा हूँ, किसमें पास कर रहा हूँ, टपल में पास कर रहा हूँ। ओके, तो ये टपल पूरी की पूरी जाके किसमें, सेट में ऐड हो जाएगी। और अब कितने एलिमेंट हो जाएंगे देखते हैं। देखो 13 एलिमेंट, और ये टपल कहाँ पर ऐड हुई, बीच में। ऐसा नहीं है कि कहीं स्टार्टिंग में ऐड हो सकती है, नहीं। अब अगर आप सोचोगे कि यार मैं इसे लिस्ट बना दूं तो क्या ये पॉसिबल है, लिस्ट एंड लिस्ट। देखो मैंने यहाँ पर क्या करी, 2 लिस्ट बना दिए। तो अब मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। तो देखो सेम, आप
लिस्ट टपल में, सॉरी, आप अपने सेट में कोई भी म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं डाल सकते हो। आपको कैसा डेटा डालना पड़ेगा उसमें, इम्यूटेबल, जो कि चेंज नहीं हो सकता है गाइस, जो कि चेंज नहीं हो सकता है। कैसा, इम्यूटेबल, याद रखना। तो भाई ये तो थी आपकी ऐड की फंक्शनैलिटी। ऐड का एक बड़ा भाई भी है जिसका क्या नाम है, अपडेट। नाम है अपडेट, याद रखोगे आप। यार अब अपडेट क्या करता है, मतलब क्या बात हो गई, ऐड भी है और अपडेट भी है, तो भाई इसकी थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी अलग होती है। अब देखते हैं कि ऐड करता क्या है। ओके सॉरी, अपडेट क्या करता है। ऐड तो हमने देख लिया क्या करता है, क्या बोल रहा हूं मैं, अपडेट, जो कि ऐड का क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या बोल रहा हूँ, अपडेट क्या करता है, इट इज ऑल्सो यूज टू ऐड मोर देन वन एलिमेंट इन अ सेट। कौन, अपडेट फंक्शन। अपडेट कि भाई अगर एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करने हो तो आप किसका यूज कर सकते हो, अपडेट का यूज कर सकते हो। तो एक फंक्शनैलिटी तो यार ये हो गई, और दूसरी फंक्शनैलिटी क्या हो गई, दूसरी फंक्शनैलिटी ये अपने आप से बताएगा आपको, यहाँ पर ये रही। अगर आप देखोगे तो इसे अच्छे से पढ़ो, ऑब्जर्व करो। द अपडेट मेथड कैन इवन एक्सेप्ट टपल लिस्ट स्ट्रिंग, मतलब कि आपका जो म्यूटेबल डेटा है ये उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा और सेट में उसे एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेगा। मतलब आप लिस्ट पास करोगे, वहां पर जाके वो एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड होगी। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। ओके, और फ्रेंड इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। क्या बोल रहा हूँ, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो देखो ओपीएक्स, कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं, ओपीएक्स ऑपरेशन कर रहा हूँ। ओके, तो मैं अभी के लिए इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। हाँ पहले, सॉरी, पहले भी मैं इसे प्रिंट करा चुका था तो इसे हटा देते हैं। ओके, ये ओपीएक्स क्या है, s2 डॉट अपडेट। ओके, अपडेट करना चाहता हूं मैं कि इस लिस्ट को s2 में अपडेट कर दो, और अपडेट करने के बाद मैं बस उसे प्रिंट करा के देखूंगा। ओके, और इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो ओपीएक्स को जो मैंने प्रिंट कराया है यहाँ पर, इसकी आएगा, यहाँ पे नन आएगा। ओके, क्या आएगा, नन आएगा। और यहाँ पर s2 में अगर आप ऑब्जर्व करके देखोगे या उसकी लेंथ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भैया उसमें चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो गाइज, इतना सब कुछ प्रिंट कराने का मोटिव ही यही है कि आप लोगों को हर चीज अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, कोई भी डाउट आपका पेंडिंग ना रहे। तो देखो यहाँ पे मैंने लेंथ भी प्रिंट करा लिया। अब देखते हैं। तो देखो नन किसका आ रहा है, आपको पता होगा नन किसके लिए आ रहा है, नन आ रहा है आपका ओपीएक्स के लिए। बट जब अपडेट हो गए सारे के सारे एलिमेंट, कहां पर अपडेट हुए होंगे, तो देखो रेंडमली कहीं भी होंगे। तो अगर आप बीच में कहीं ढूंढोगे इन बिटवीन, तो देखो जैसे 12 यहाँ पर आ गया है, 56 था, 56 देखो 446 यहाँ पर आया है, 56 आपका लास्ट में आया। तो देखो ये सारे के सारे अब आ चुके हैं। लेंथ कितनी हो गई, 13 थी, उसके बाद 16 हो गई है। कितने एलिमेंट डालते हैं, 13, 14, 15, 16। ओके, तो एक एलिमेंट कम लग रहा है। ओके, तो वो भी इन बिटवीन कहीं पर आया होगा। ओके, तो देखो लेंथ इंक्रीज हुई है, मतलब कि मेरे सारे के सारे एलिमेंट, यानी कि कहीं डुप्लीकेसी थी। मतलब अगर आप देखोगे तो कोई डुप्लीकेट एलिमेंट रहे होंगे, वो आपका शॉर्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं जाके। ओके, दो एलिमेंट सेम हो रहे होंगे तो एक कम हो गया होगा उसमें से। सो फ्रेंड्स, अगर अच्छे से देखते हैं हम इसे ऑब्जर्व करके, तो 12 था शायद से। देखो 12 पहले से अवेलेबल था, इसीलिए ये वाला 12 यहाँ पर काउंट नहीं हुआ, जो कि मैंने नया डाला है। तो आई होप आपको अपडेट फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। भाई इसी की तरह दो फंक्शन और आते हैं, इसकी तरह नहीं, इसके रिवर्स है। अभी हमने ऐड करना सीखा, अब हम निकालना सीखते हैं। क्या, निकालना। और वो फंक्शन का नाम क्या है, एक का नाम है रिमूव और एक का नाम है डिस्कार्ड। फिर से सुनो, एक का नाम है रिमूव और एक का नाम है डिस्कार्ड। तो भाई ये करते क्या है यार, रिमूव और डिस्कार्ड, आओ देख लेते हैं रिमूव और डिस्कार्ड का वर्क क्या होता है। मैं एक साथ इन्हें प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर, ऑपरेशन नंबर 3 एंड ऑपरेशन नंबर इस ओपी वाई। तो अभी के लिए मैं ओपी वाई को कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, ये रहा। और रिमूव देखते हैं। तो भाई रिमूव अपने नाम से स्पेसिफाई कर रहा, क्या करेगा, यूज टू रिमूव डाटा विद पैटर्न मैचिंग। आप इसमें जो भी डेटा पास करोगे ये उसे मैच करके रिमूव कर देगा। ओके, मैंने क्या पास करा, आस्की क्लाउड पास करा। तो अगर मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, ओके, ऑपरेट कराने के बाद अगर आप देखोगे आस्की क्लाउड, तो अगर पहली बात तो देखो क्या दे रहा है, की एरर दे रहा है। अब आप सोच रहे हो यार ये की एरर क्यों आ रही है, तो ये भी मुझे आपको बताना था, मैंने एरर रेज करी सो दैट आपको समझ में आए। पहली बात तो क्या, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। रिटर्न टाइप बोलने का क्या मतलब है, डेटा हमेशा के लिए निकाल देगा, आपको वो दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि डेटा डिलीट होने के बाद आप किसी वेरिएबल में डाल के उसे निकाल सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट हैज नो रिटर्न टाइप। मैंने क्या बोला कि आस्की क्लाउड को रिमूव करो। तो चलो देखते हैं कि यार मेरा S2 में आस्की क्लाउड है या नहीं है। तो भाई आस्की क्लाउड आपका S3 में है, S2 में नहीं है। तो इसलिए क्या दे रहा है, की एरर दे रहा है। हमेशा याद रखोगे, जब अगर रिमूव में कोई डेटा आपने जो पास करा है और वो उसे नहीं मिलता है जाके सेट में, तो वो क्या देगा, की एरर देगा। ओके, अब मैं इसमें बोल देता हूँ कि यार एक काम करो, 12 को रिमूव कर दो। चलो
ओके अब देखते हैं। तो देखो इसने 12 को रिमूव कर दिया है। तो अगर अब आप देखोगे यहाँ पर किसे S2 को, मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, तो कहीं से कहीं तक आपको 12 नहीं दिखेगा। आप पूरी की पूरी सेट अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, आपको 12 नहीं दिखेगा। ओके, तो ये तो था रिमूव का फंक्शन। आपको पता चल गया है कि अगर ऐसा डेटा पास करते हैं जो अवेलेबल नहीं है तो की एरर देगा। इसी चीज को हटाया गया है डिस्कार्ड में। क्या डिस्कार्ड बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो किसकी तरह वर्क करता है, आपका रिमूव की तरह। बट इसमें अगर आप कोई ऐसा डेटा पास करते हो जो कि अवेलेबल नहीं है, मैंने बोला आस्क इट लाउड, देखो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। कोई एरर नहीं है, कोई बात नहीं, एज इट इज वैसे का वैसे ही है। ओके, ओपी वाई देखो, नो कोई डेटा नहीं है, देखो नो रिटर्न टाइप, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ओके, तो जब मैंने क्या करा भाई, इसमें से डिस्कार्ड करा और आफ्टर डिस्कार्ड मैंने चेक करा, तो देखो मेरे पास सारा का सारा डेटा आ रहा, कोई एरर नहीं आ रही। 12 और आस्क आउट किसमें था, उसमें था ही नहीं पहले से प्रेजेंट। तो इसने रिमूव क्या करा, कुछ रिमूव नहीं करा है, कुछ नहीं हटाया है। अगर रिमूव फंक्शन का यूज करता तो ये क्या दे देता मुझे, एरर। बट डिस्कार्ड ने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया है फ्रेंड्स। तो ये वर्किंग किसकी होती है, आपकी डिस्कार्ड की। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, रिमूव में आपने जो डेटा पास करा है और वो सेट में उसे नहीं मिलता है तो वो क्या देगा, की एरर देगा। डिस्कार्ड आपको कोई भी एरर नहीं देगा। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ओके, और सेम अगर मैं चाहता हूँ कि भाई कोई डेटा रिमूव करना है मुझे, तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। तो मैं कौन सा डेटा रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चलो हेलो को रिमूव कर देते हैं, HELLO हेलो। तो देखो हेलो यहाँ से हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। रिमूव बोलने का मतलब है हट जाएगा यहाँ से। ओके, और रिमूव एक फंक्शन भी है यहाँ पर आपका, जो कि जिसकी वर्किंग मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भाई डिस्कार्ड और रिमूव में क्या डिफरेंस है। फिर से सुन लो, रिमूव में आप अगर कोई डेटा पास करते हो और वो सेट में अवेलेबल नहीं है तो आपको की एरर देगा, बट डिस्कार्ड ऐसा नहीं करेगा। और अगर दोनों को डेटा मिल जाता है तो वो भी रिमूव कर देगा और ये भी हमेशा के लिए उसे हटा देगा, डिस्कार्ड फंक्शन। ओके, सो दिस इज द वर्किंग फॉर योर रिमूव एंड डिस्कार्ड। तो अभी के लिए मैं इन्हें कमेंट कर देता हूँ। आगे देखते हैं, एक फंक्शन और है यार, इसका नाम है पॉप। काफी अच्छा फंक्शन है। इसका भी सेम काम है, क्या कि भाई डेटा निकालेगा, बट कहाँ से निकालेगा किसी को नहीं पता, ना आगे से ना पीछे से, रैंडमली कहीं से भी निकाल देगा। ओके, आप इसमें कोई इंडेक्स पास नहीं कर सकते हो क्योंकि इंडेक्स तो अवेलेबल ही नहीं है गाइस। सो इसीलिए क्या, ये कहीं से भी कोई भी डेटा पॉप कर देगा। आप जितनी बार पॉप चलाओगे ये क्या करेगा, डेटा को पॉप कराएगा। तो मैंने 3 बार पॉप कराया, देखो पॉप करके, और इसका रिटर्न टाइप होता है, ये जो डेटा पॉप करेगा उस वेरिएबल में डाल के आपको शो करा देगा। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया है, मैसेज दिया है, ऑपरेशन पॉप। ये क्या हो गया, पॉप। ओके, और यहाँ पर भी पॉप ऑपरेशन लगाया है और यहाँ पर भी पॉप। तो इनने 3 डेटा पॉप करा रैंडमली कहीं से भी। देखो सबसे पहले यहाँ से पॉप करा, फिर यहाँ से, बट आपको लग रहा होगा कि यार ये स्टार्टिंग से कर रहा है, नहीं, ये रैंडमली कहीं से भी कर देगा। ओके, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, रैंडमली आपका कहीं से भी उठा के डेटा को पॉप कर देगा। आप सोचो कि इसमें आप कोई पैरामीटर पास कर सकते हो। तो देखो अगर मैं इसमें कोई पैरामीटर पास करके दिखाता हूँ, लाइक मैंने हाई पास कर दिया, हाँ हाई अवेलेबल है मेरे पास, देखो। तो मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। ओके, क्या बोल रहा है, पॉप टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, कि भाई इसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, आप फालतू में ही दे रहे हो, तो आप इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते हो। आपको इसे ऐसे ऑपरेट कराना पड़ेगा और ये रैंडमली इसका जो मर्जी होगा उठा के आपको पॉप करके दे देगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेट। मैंने अभी आपको कुछ, सारे नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ यूटिलिटी मेथड्स कराए इस वीडियो में गाइज, इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अभी डिस्प्ले हो जाएंगे गाइज। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे जो कि बचे हुए हैं, जिसके फंक्शनैलिटीज बोल सकते हो आप सेट की, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है बट वो इससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो ऑब्जर्व करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, शेयर करो इसे और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को प्लीज। तो आइए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।